नंबर कम आने की सबसे बड़ी जो गलतियां हैं उनमें से 3 गलतियों पर आज हम बात करेंगे। आपके नंबर इंशाल्लाह 10 दिन में 60% से 100% तक पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर थोड़े ही दिनों में 100% तक इंक्रीज कर जाएं तो वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें सबसे बड़ी गलतियां जो हमारी होती हैं वो 3 है। सबसे पहली है, हमें डर बहुत लगता है किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, किसी भी ऐसी चैप्टर से हम डरना शुरू हो जाते हैं जिसको पढ़ाते हुए उस्ताद ने कह दिया ये वो बहुत ही जो है मुश्किल है, इस पर गौर कर लीजिएगा, इसको सही तरह कीजिएगा, बड़ा मुश्किल है। या किसी दोस्त ने कह दिया कि यार ये बहुत मुश्किल है, या किसी सीनियर ने कह दिया जब हम पढ़ते थे तो इस सब्जेक्ट में हमारे सबसे कम नंबर आते थे, ये हमें बहुत मुश्किल है, ये है ही मुश्किल। तो इस तरह की बातें सुनते सुनते हम थक जाते हैं, हमारे जहन में एक बात बैठ जाती है कि ये जो चैप्टर है ये वाकई मुश्किल है, और उसको फिर हम पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ सरसरी सा पढ़ते हैं, या कुछ सब्जेक्ट है तो उसको हम पहले माइंड में बना लेते हैं ये तो है ही ऐसा, इसमें नंबर कम ही आने हैं, तो उसमें फिर हमारा जहन पहले ही बना होता है, इसलिए हम डर की वजह से थोड़े नंबर हासिल कर पाते हैं। तो गलती नंबर 2 क्या है? दूसरी गलती ये है कि हम जो है वो हम कहते हैं कि हमारा जो टाइम टेबल हम बनाते हैं सारा दिन वो 100% फॉलो हो, तो वो कभी भी 100% फॉलो नहीं होता। हम उसे फॉलो नहीं कर पाते तो रात को फिर हम अपने आप को तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं कि आज तू बड़ा खराब निकला, आज तूने ये काम नहीं किया, आज तूने वो चैप्टर पढ़ना था नहीं पढ़ा, इतने घंटे जाया कर दिए। तो इनका हल क्या है अभी हम आगे बात करेंगे। तो गलती नंबर 3 क्या है? हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, कभी इधर कभी उधर, पता ही नहीं चलता क्या है। तो इन 3 चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, चंद ही दिन में आपकी आदत बन जाएगी, आप इनके करीब भी नहीं भटकेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली गलती हमारी होती है फियर। हमें बहुत बड़ा डर लगता है किसी उस्ताद के कहने की वजह से या किसी सीनियर के कहने की वजह से, ये कि सब्जेक्ट है ही मुश्किल, बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है, इसमें नंबर आना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से हम डर जाते हैं। तो जब हम डर जाते हैं तो फिर हम पढ़ने में उस सब्जेक्ट को पहले ही जहन में लेके बैठे होते हैं ये मुश्किल है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि वाकई मुश्किल है, और कुछ वैसे ही किसी के ना कहने पर भी हमें वो सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल ही लग रहा होता है। तो इसका फिर हल क्या है? क्या हल है इसका कि हम इसमें नंबर भी अच्छे ले सकें और पढ़ने में भी हमारा दिल लग जाए? तो सबसे पहली बात है कि आप इसके लिए, जो आज आपने को पता है कि साइंस कहती है कि किसी भी चीज़ को फ्रेश माइंड के साथ करें तो फिर आपको वो जल्दी याद हो जाती है। तो इसलिए आप भी जब सुबह उठें, सुबह उठने से उठते ही आपका माइंड उस वक्त होता है फ्रेश, अच्छी नींद ली हुई है आपने, तो अब आपने पढ़ने बैठना है, तो सबसे पहले आप क्या करें? जो मुश्किल सब्जेक्ट है सबसे पहले करें ही उसको। जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है, जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है उसको पकड़ें। उसको पकड़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, आप देखेंगे माइंड फ्रेश है, उसमें भी कोई बात नहीं है, सुबह सुबह आप उठे हैं, तो उस वक्त जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा और आसान लगना भी शुरू हो जाएगा। और फिर जब आप ये कर लें तो आप खुद को सपोर्ट करना भी ना भूलिएगा। आप खुद को सपोर्ट करेंगे, किसी ने आपको नहीं कहना कि आप ऐसा करो वैसा करो, आप ही ने खुद को सपोर्ट करना है। जब सुबह उठें, नहाने धोने का, खाने पीने का, दोस्तों से मिलने का, सेल फोन यूज़ करने का, जितना कुछ भी आपका टाइम है सारा टाइम मैनेज करें, देखें कितना बनता है। और 24 घंटे में आपके पास अब बचते कितने घंटे हैं जो आपने कोई उसमें काम नहीं है, खाना पीना, दोस्तों से क्लास, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब के निकाल के कितने घंटे बचते हैं जो कि आपके बिल्कुल फ्री हैं। अब उन फ्री घंटों में अब आप अपना शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, तो उसमें पढ़ना, फिर पढ़ें और उसमें बैठें, और फिर आप फिर मुश्किल सब्जेक्ट को पकड़ें और फिर आसान सब्जेक्ट को, और ख़ुद को मोटिवेट करते रहें, खुद को सपोर्ट करते रहें। और किसी ने आपको सपोर्ट नहीं करना, खुद को मोटिवेट करेंगे तो वो किसी के मोटिवेट करने से ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। और गलती नंबर 2 यह है कि हम रोज़ का टाइम टेबल बना लेते हैं। अब टाइम टेबल बनाना बेवकूफ़ी है, ये मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, और आप उसको ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर मौजूद है। इसके पहली वीडियो वो अपलोड हुई है, उसको अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए। और टाइम टेबल अगर आपने बना लिया है तो वो आपका आइडियल टाइम टेबल होता है। हम जो अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो आइडियल बनाते हैं और वो कभी भी फॉलो नहीं होता। जब वो फॉलो नहीं होता तो रात हम खुद को तान कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। मान लीजिए कि आपने टाइम टेबल बनाया, सुबह मैं उठूंगा 9 बजे, फ़र्ज़ करें 9 से 10 मैं ये पढ़ूंगा, 10 से 11 मैं ये पढ़ूंगा, ये 11 से 12 ये पढ़ूंगा, 12 से 1 ये पढ़ूंगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ये बनाया आपने। तो आपने 9 से 10 पढ़ा, 10 से 11 आप नहीं पढ़ सके, 11 से 12 आपने पढ़ा, 12 से 1 आप नहीं पढ़ सके। तो इस तरह
कभी पढ़ लिया कभी नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर जब आप साइकी बन जाती है आपकी, ओ मैंने आज तो ये पढ़ा नहीं है तो कल कैसे पढ़ूंगा। तो आपने खुद को यहाँ पे दिलासा देना है कि कोई बात नहीं, अगर आज 2 घंटे में नहीं पढ़ पाया तो कोई हर्ज नहीं है। इन 2 घंटों में जितने पॉइंट्स मैंने पढ़ने थे, ये एक चैप्टर था, ये 2 चैप्टर थे, उनको कल मैं रिवाइज कर लूंगा, उनको कल पढ़ लूंगा। 2 टॉपिक थे, उनको कल पढ़ लूंगा। तो खुद को दिलासा देंगे ना, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। पहली बात है कि टाइम टेबल के बगैर ही पढ़ें, क्यों बगैर पढ़ें और कैसे पढ़ें, इससे पहली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ तो खुद को दिलासा दें, कुछ नहीं होता, कल मैं इसको ज़्यादा पढ़ लूंगा, और कल थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के लिए टाइम ज़्यादा निकालें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर यही बात आपने अपनी जहन पे, अपनी साइकी में ले गए, तो साइकी जो आपकी बन गई कि मैं नहीं पढ़ा, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो फिर वाकई नुकसान होगा। अगले दिन भी आपसे टाइम फॉलो नहीं होगा, कभी भी टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं होगा। इसलिए खुद को सपोर्ट करना ना भूलिए। और नंबर 3 पे है डिस्ट्रैक्शन। हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आज की है वो है सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन से कैसे जान छुड़ाएं? आप इससे जान छुड़ाएं ही ना। क्यों? तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे? इसको अपने पास ही रखें, इसको यूज़ भी करें, इसका आपको फ़ायदा होगा, आप इसके नुकसान करेंगे नहीं। और उसकी वजह क्या है कि सोशल मीडिया पे जितने भी आपने फॉलो किया हुआ है किसी को जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उन सबको अनफॉलो कर दें आप। या अपना एक जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे लगाई हुई है अपना, जो वो उसको चेंज कर लें, नई ईमेल आईडी बनाएं, उसको चेंज करें, और वहाँ पे नई ईमेल आईडी पे वो चीज़ें फॉलो करें, उन लोगों को फॉलो करें जो आपको फ़ायदा देती हैं, जो आपको मोटिवेशन देते हैं, या जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शन 100% कम हो जाएगी, मोबाइल फ़ोन भी आपके पास होगा और आपको नुकसान भी नहीं हो रहा होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं, उन सबको अनफॉलो कर दें, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और आपके नंबर भी कम जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लाते हैं जिसमें आपकी स्टडी मोटिवेशन होती है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, नई खबर हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, वो भी आपके लिए हम रोज़ बरोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यकीनन इसमें हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन आप जो हमारा फ़ायदा होगा उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और हम आपके लिए जिस तरह रोज़ वीडियो लाते हैं आपका फ़ायदा होता है, तो इसी तरह आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह की और नई रिसर्च कर करके हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि दोनों का फ़ायदा हो। आपका लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं है, और जब नुकसान ना हो तो दूसरों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाना चाहिए। हमें भी इस तरह रिसर्च करने में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको फ़ायदा होता है, इसलिए हम भी आपके जो हैं वो काम आते रहते हैं। तो आप भी यकीनन चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं।